लैक ऑफ टाइम, पेपर छूट गया, पूरा नहीं कर पाए, क्वेश्चन आते थे अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, OMR शीट नहीं भर पाए, बहुत सारे कारण हैं। अब ऐसा क्यों होता है आखिर ऐसा? देखिए, पहली बात तो ये कि जो स्टूडेंट होता है वो अपने एग्जाम के टाइम को ओवर एस्टिमेट करके चलता है। मतलब आप ये समझिए कि अगर एग्जाम में आपको 3 घंटे का टाइम दिया तो वास्तविकता में वो टाइम 3 घंटे का नहीं है। फॉर्मेलिटीज आपको OMR भरनी है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज फिलअप करनी है, तो 15 से 20 मिनट उसमें लग जाएगा। तो आपके पास 3 घंटे का टाइम नहीं है, टाइम आपके पास में कम है। तो अब अगर लैक ऑफ टाइम, अगर आपको लग रहा है कि आपका टेस्ट जो आप दे रहे हैं उस टेस्ट सीरीज में अगर आपका कंटेंट छूट रहा है, या टेस्ट सीरीज में ही आप क्वेश्चन या पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको समझना है दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इन द रियल टाइम। मतलब अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने 100 क्वेश्चन लिए, उसके लिए टाइम सेट करना है और टाइम सेट करके उसी टाइम में वो 100 क्वेश्चन करने हैं। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, उसके बाद माताजी ने कहा कि बेटा जा दूध लेके आ, दूध लेने निकल गए, वापस आके सॉल्व किए, फिर कुछ काम आ गया, और ऐसा करते करते 100 क्वेश्चन करने में जहां 1.25 घंटा लगना चाहिए था वो इंसान 1.25 दिन लगा देता है। तो समझिए, यू हैव टू प्रैक्टिस इन रियल टाइम टू स्पीड अप, टू इंक्रीज योर स्पीड। यू हैव टू प्रैक्टिस इन रियल टाइम। दूसरी बात क्या है, आपकी जो स्पीड है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव सॉल्व्ड ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। ऐसा कहा जाता है दैट इफ यू ब्लीड इन द प्रैक्टिस you will never bleed in the war, but if you rest at the time of practice you will bleed in the war। आप प्रैक्टिस में अगर अपना खून बहाते, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आपको रियल एग्जाम में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आप प्रैक्टिस में अगर रेस्ट करते हैं तो वहाँ मारकाट मच जानी है, वहाँ धुआंधार खेल हो जाएगा आपके साथ में। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है टू इंक्रीज योर स्पीड, ठीक है। उसके बाद अगला तरीका क्या है, देखिए, मतलब आप एक फिक्स टाइम लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रियल टाइम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज नॉट एनफ। बहुत बार स्ट्रेटेजी भी आपकी गलत होती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि पेपर में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को पहले अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि या तो उनका आंसर आता है या नहीं आता है, 2 ही रीजन होते हैं, या तो आता है या नहीं आता है। और कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स को लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले बायो, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फिजिकल केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। और अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फिजिकल केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, एंड फाइनली मैथमेटिक्स। ये स्ट्रेटेजी जो है, पेपर को अटेम्प्ट करने का जो आपका सीक्वेंस है, वो आपकी स्पीड को उस पेपर के दौरान आपकी स्पीड को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। बहुत बार स्टूडेंट क्या करता है, उस पेपर के कैलकुलेटिव पार्ट में फंस जाता है। अब एक क्वेश्चन करने में लगना चाहिए था 1 मिनट, उसने लगा दिए 15 मिनट। मतलब उसने क्या किया, 15 मिनट लगा दिए, 15 क्वेश्चन का टाइम ले गया, 60 नंबर ये चले गए, 60 मार्क्स गॉन। और उसके बाद हो सकता है कि उसमें भी आंसर गलत आया हो, क्योंकि तभी 10 मिनट लग गए हैं, तो -1 ये हो गया। कितना पहुंचा, नंबर कितने आए? नंबर आया आपके माइनस में 61, टाइम कितना आ गया, 10 मिनट। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। हमेशा थ्योरेटिकल जो पोर्शन है, जिसमें थ्योरी है, या तो उसका आंसर आता है या फिर नहीं आता है, उसको पहले अटेम्प्ट करना है और कैलकुलेटिव को बाद में। सो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर स्पीड। कुछ बातें थी जिनको अगर आप अप्लाई करेंगे तो टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर बूस्ट होगा और रियल एग्जाम में भी आप सक्सेसफुल बनेंगे। तो अगर आप नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको नीट पंचामृत आज ही ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने आसपास के एरिया में इस टेस्ट सीरीज को अवेलेबल करवाने के लिए आप हमसे एसोसिएट हो सकते हैं। या अगर आप कोचिंग टीचर हैं और आप चाहते हैं कि आपके एरिया में, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में हो, एक क्वालिटी टेस्ट सीरीज हो, तो अभी हमें 9929864222 पर फोन करें, ताकि हम लोग आपके स्टूडेंट्स के लिए, आपके एरिया में, आपके लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा पाएं। तो आज के लिए इतना ही है।